उपलब्ध रहता हूँ और जिसमें हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स मेडिसिन के रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सर, हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जो जोड़ों की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और कॉमन भी बहुत ही जा रही है, तो इसका क्या क्या उपचार हो सकते हैं? तो अगर जो मेन जो है तो घुटने की प्रॉब्लम है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, और ये जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है कुछ पेशेंट्स में घुटने की जो कार्टिलेज है जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में लोग वहाँ ग्रीस भी बोलते हैं, तो वो घटने लगती है। उस कारण क्या होता है कि हड्डी से हड्डी साथ मिलने लगती है जब पेशेंट चलता है और आपस में रगड़ खा के तो वो दर्द करती है, और कार्टिलेज ख़त्म होने के कारण जो है टांग की अलाइनमेंट जो वो चेंज हो जाती है, टांगे अंदर को आ जाती है। जब टांगे अंदर को आ जाती हैं तो पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत होती है, और घुटने के नीचे वाले जोड़ जैसे कि एंकल जॉइंट और घुटने के ऊपर वाले जोड़ कुल्ले और रीढ़ की हड्डी उनमें भी उनका भी नुकसान होना शुरू हो जाता है। अगर वक्त रहते अगर ये इसको सर्जरी करके या और कोई प्रॉपर उपचार करके घुटने को अगर सही नहीं किया जाता है तो कुछ टाइम बाद पेशेंट धीरे धीरे उसका चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है, और उसके जो जोड़ हैं घुटने के ऊपर वाले कुल्ले और रीढ़ की हड्डी और नीचे वाले जैसे जो गिट्टे और पैरों के जोड़ वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसको हमने वक्त रहते हुए हमने जो घुटने के जोड़ हैं इनको सही करना है। और हम सही कैसे कर सकते हैं? अगर तो शुरुआती स्टेज है तो हम इसमें मेडिसिन दे के एक्सरसाइज फिज़ियोथेरेपी से हम इसको ठीक कर सकते हैं। अगर तो स्टेज बढ़ जाती है जिसमें कि हड्डी से हड्डी मिल जाती है, टांगें टेढ़ी हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में दवाई और बाकी चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो इसमें सर्जरी होनी चाहिए जो कि टोटल नी रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। इस सर्जरी से पेशेंट के घुटने बिल्कुल सही हो जाते हैं, नॉर्मल उनका गैप बन जाता है और टांगें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं। तो इसके पहले जो स्ट्रेस पड़ रहा होता है घुटनों के नीचे और घुटनों के ऊपर वाले जोड़, उनमें वो स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है और उनका भी साथ साथ उपचार हो जाता है। इसलिए ये सर्जरी जो है घुटने अगर ख़राब हो जाए तो टोटल नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है वही एक बेस्ट इलाज है। तो सर, ये सर्जरी जो लोग करवाते हैं ये कितनी सक्सेसफुल रहती है, कितने चांस इसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है सर्जन पे, उसकी सर्जिकल टेक्निक पे, उसके एक्सपीरियंस पे, और 95% तो सर्जन की टेक्निक पे डिपेंड करती है। 5% होता है पेशेंट के बाकी स्टेटस और इम्प्लांट पे। तो सर्जिकल टेक्निक इसमें बहुत ज़रूरी है, और ये सर्जिकल टेक्निक जो होती है वो उसी सर्जन की बन पाती है जो केवल यही सर्जरी कर रहा हो बहुत सालों से और इसी में उसने महारत पाई हो। अगर कोई सर्जन जो साल में या महीने में एक आधी सर्जरी कर रहा है तो उसके रिजल्ट्स में, और जो सर्जन जो टोटली जो इसी ब्रांच में है और यही सर्जरी कर रहा है दिन रात, जो 3-3, 4-4 सर्जरी रोज़ की कर रहा है, उनमें रिज़ल्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो जो हम सर्जरी करते हैं और उसकी हम लोग पूरी गारंटी देते हैं पेशेंट को कि आपका लाइफ लॉन्ग घुटना चलेगा, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और सर्जरी जो है बिल्कुल टोटली दर्द के बिना होएगी, पेशेंट को दर्द नहीं होएगी बिल्कुल। और इसका जो इसकी जो एश्योरिटी है वो हम पूरी वहाँ 100% दें। सर, आपने एक स्पोर्ट्स मेडिसिन का जिक्र किया था, तो इसमें इंजरीज़ क्या क्या रहती हैं और इनके उपचार क्या होते हैं? स्पोर्ट्स मेडिसिन में जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो होती है ACL का टूटना, जो कि घुटने में एक लिगामेंट होता है जो दोनों हड्डियों को बांध के रखता है। तो जब कोई भी स्पोर्ट्समैन जैसे कि बास्केटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, कबड्डी प्लेयर या ऐसे वाली गेम्स में जहाँ पे घुटना मुड़ता है जब वो खड़ा होके कोई गेम खेलता है, तो इसमें उसका जो लिगामेंट है वो टूट जाता है। तो इस लिगामेंट के टूटने से उसका जो घुटना है वो अपने जगह से अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल का मतलब कि वो स्थिर नहीं रहता है। अगर वो चलेगा तो वो हिलेगा वो घुटना, तो उस पर वो पूरी तरह से ठीक से चल नहीं पाएगा, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में उसको तकलीफ़ होगी। तो इस हालात में जो है कि इसकी प्री सर्जरी होनी चाहिए जिसको हम ACL रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी बोलते हैं,
उसमें हम लिगामेंट पेशेंट का ही लिगामेंट उसमें सर्जरी के द्वारा उसमें लिगामेंट डालते हैं और घुटने अपने वापस जो 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 चोट लगने से पहले जैसे उसका घुटना था उसको वैसे बना देते हैं। सर हमने सुना है कि ये जो सर्जरी होती है बहुत ही महंगी होती है, कई लाखों तक का खर्चा आ जाता है, तो क्या आम आदमी इसको एफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट ने जो इसके जो औजार हैं, जो इम्प्लांट हैं, जो घुटने में डलते हैं, उसके गवर्नमेंट ने इसका फ़िक्स रेट कर दिया है और जब से फ़िक्स रेट किया है तब से इसकी सर्जरी का कॉस्ट बहुत कम हो गया है।